हो सकता है आपको मेरी ये बात थोड़ी सी बुरी लग जाए, पर मैं चाहती हूँ कि आपको बुरी लगे। अच्छा, आपको क्या लगता है उस इंसान को नहीं पता कि आपको कितना बुरा लग रहा है? उस इंसान को नहीं पता होगा कि आप उसके बिना नहीं रह सकते हो? या फिर आप उसको बार बार मैसेजेस करके बता रहे हो, यार मुझे ये चीजें हर्ट हो रही है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। आपको सीरियसली ऐसा लगता है कि उस इंसान को खबर नहीं है इस चीज की? उसको सब पता है। यस, उसको सब पता है। सोचो। हाँ, उसको सब पता है, लेकिन क्या पता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि इसमें तुम्हारे इमोशंस कितने ज्यादा चोट पहुंच रही है, तुम्हें कितना ज्यादा दर्द हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एंड इसीलिए वो सारी चीजें करेगी। पर मोस्ट ऑफ लोग ये समझना ही नहीं चाहते। मोस्ट ऑफ लोग है ना, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि उस बंदी को रियली में पता चल रहा है, एंड फिर भी वो तुम्हारा फायदा उठा रही है, या तो फिर भी वो तुम्हारे साथ ये सारी चीजें कर रही है। तुम अपनी लाइफ में यही प्रॉब्लम आ रहा है कि एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। पता नहीं कितने ज्यादा ढीठ इंसान हो कि अभी भी उस उम्मीद में हो कि अभी भी वो बंदी मेरी लाइफ में आएगी, मेरे लिए वो सब करेगी, या तो फिर कुछ ना कुछ करके बस मेरी लाइफ में एक बार आ जाए, फिर मैं सारी चीजें देख लूंगा। पर ऐसे नहीं होता मेरे भाई। अगर बेस लेवल का अट्रैक्शन है नहीं, अटैचमेंट है नहीं, वो तुम्हें वैसे देख नहीं रही, डिजायर है नहीं, तो इंटरेस्ट है ही नहीं। इंटरेस्ट होता है ना बंदी को, तो वो सामने से कॉल करती है, सामने से मैसेज करती है। अगर कुछ गलती होती है ना, एंड उसकी गलती है, तो वो खुद सामने से सॉरी बोलती है। इतनी मैच्योरिटी होती है। ऐसी नादान सी बालक नहीं होती कि हर बार तुम्हें ही सॉरी बुलवाएगी। ये सारी चीजें नहीं होती। लेकिन तुम ऐसी छोटी बच्ची के पीछे पागल हो ना, एंड तुम भी यहाँ पे छोटे बच्चे जैसी हरकतें कर रहे हो। जो लड़की तुम्हें पसंद नहीं कर रही, तुम्हारी लाइफ में नहीं आना देना चाहती, एंड अगर कल को उसकी लाइफ में बॉयफ्रेंड आ जाएगा या कोई अच्छा लड़का आ जाएगा, तो तुम्हें यूं छोड़ देगी। समझ रहे हो? उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी फीलिंग्स कितनी ज्यादा हर्ट हो रही है, तुम्हारे इमोशंस टूट जाए, तुम्हारे दिल के चकनाचूर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे। लेकिन नहीं, फिर भी तुम्हें तो वही बंदी चाहिए। एंड यही मसला फंस रहा है कि तुम इतने ज्यादा ढीठ इंसान हो कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कुछ फर्क पड़ना चाहिए। अपनी इस मोटी चमड़ी में है ना थोड़ी इज्जत लाओ, एंड रखो कि अगर बंदी मुझे पसंद नहीं कर रही, मेरी लाइफ में नहीं आना चाहती, तो मुझे भी कोई जरूरत नहीं है। मैं बार बार अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करता रहूंगा, मैं बार बार अपने आप को प्रूव नहीं करता रहूंगा, मैं बार बार इतने ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाल सकता उस बंदी के लिए जो मेरी लाइफ में आना नहीं चाहती। लेकिन नहीं, तुम्हारी मोटी चमड़ी में ये घुस ही नहीं रहा। एंड ये बहन बोल रही है, उनका तो सुन लो, उनकी तो बात मान लो, एटलीस्ट मेरी ना मानो तो। कि उस इंसान को पता है, वो फिर भी चूज कर रहा है आपको हर्ट करने का। वो कितना डेस्परेट होगा आपको अपनी लाइफ से निकालने के लिए। और बस इतनी सी बात है, आपको समझ नहीं आ रही है। वो नहीं चाहता है आपके साथ रहना। भाई, आपको क्यों इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? आप उसके लिए कुछ भी कर लो, आप उसको कितने भी मैसेजेस करके बता लो, उसके सामने कितना भी रो लो, गिड़गिड़ा लो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज वो चाहता ही नहीं है कि आप उसकी लाइफ में रहो। यही बात है, वो चाहती ही नहीं है कि तुम उसकी लाइफ में रहो। समझ रहे हो तुम? एंड इसीलिए वो तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही। तुम कितना भी रो, उसे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज शी डजंट गिव अ डैम अबाउट यू मैन। जस्ट एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड मूव ऑन इन योर लाइफ। अपनी लाइफ को जीना सीखो, रूटीन में आओ वापस, एंड अपने आप पे काम करो, वरना ऐसे ही यही गटर में फंसे रह जाओगे, एंड ऐसी बंदी के पीछे जो तुम्हें पसंद भी नहीं कर रही। बहुत बड़ी दिक्कत है मेरे भाई ये। नो मैटर आप उससे कितना प्यार करते हो, आप उसके लिए क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उसको फर्क नहीं पड़ता है। और इतनी सी बात आपको समझनी है। बस समझो, इतनी सी बात समझो प्लीज। तुम कितने भी ज्यादा एफर्ट करोगे, कितने भी ज्यादा पैसों से उसको न्यौछावर कर दोगे ना, नहीं फर्क पड़ेगा। नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि तुम ऐसी बंदी में टाइम वेस्ट कर रहे हो जो इंटरेस्टेड ही नहीं है तुम में। समझ रहे हो? तो प्लीज इतनी सी बात समझ लो मेरे भाई, एंड आगे बढ़ो, प्लीज आगे बढ़ो। यस, समझ जाओगे। जितनी जल्दी समझोगे उतनी जल्दी आगे बढ़ जाओगे। जितनी जल्दी समझोगे उतनी ही ज्यादा जल्दी आगे बढ़ोगे। समझो ना मेरे भाई, समझो एंड आगे बढ़ो। प्लीज अपने जीवन में आगे बढ़ो, अपने रूटीन में आओ, लाइफ को जीना सीखो, एंड मे बी आज नहीं तो कल तुम्हारी लाइफ में अच्छी लड़की आ जाएगी। अगर तुम अपने आप पे करोगे, मेहनत कर रहे हो, एंड रियली में अपना 100% कर रहे हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, तो तुम चाहो या ना चाहो लड़की आ जाएगी। एंड फिर तुम डिसाइड करोगे कि मुझे ये लड़की अपनी लाइफ में चाहिए या ना चाहिए। एंड फिर है ना, अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा इमोशंस को प्रायोरिटी मत देना, क्योंकि इमोशंस से लड़की रियली में तुम्हारी लाइफ में नहीं रहती। तुम्हें इमोशनली स्टेबल बनना पड़ता है, ऐसे ही रोते नहीं फिर सकते लड़की के लिए। एंड लॉजिकली सोचो कि वो तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो क्यों आगे नहीं बढ़ रहे मेरे भाई?
एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि कैसे अपनी मैस्कुलिन फ्रेम पे काम करना है, कैसे ऐसा अचीव करना है कि तुम कितने भी ज्यादा इमोशनली वो तुम्हें हिलाने की कोशिश करे, तुम वहां पे काम स्टेबल रॉक बन के खड़े रहने चाहिए एंड तुम हेल्दी बाउंड्रीज बंदी के अराउंड क्रिएट कर सकते होने चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है ना, तो कभी भी बंदी तुम्हारी लाइफ में नहीं रहने वाली। समझ रहे हो? आज नहीं तो कल वो रियली में देख लेगी कि इस बंदे में मैस्कुलिनिटी है ही नहीं एंड चली जाएगी वो तुम्हारी लाइफ से। तो प्लीज, अगर तुमने अभी तक नहीं समझ आ रहा है कि पूरी जिंदगी तक अपनी फ्रेम मेंटेन कैसे करनी है, कैसे फ्रेम को डेवलप करना है, तो मेरे इस कोर्स को देख लेना एक बार। कमेंट में तुम्हें पिन लिंक मिल जाएगी, मैस्कुलिन फ्रेम स्ट्रेटेजी, कैसे अपनी पूरी जिंदगी भर के लिए मैस्कुलिन फ्रेम में रहना है एंड कैसे एक हेल्दी रिलेशनशिप में रहना होता है एज अ मैन तुम्हें। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में एंड पिन कमेंट चेक कर लेना। बाकी ठीक है, बाय बाय, सी या।